विधानसभा में विपक्ष सरकार की घेराबंदी में जुटा है तो सत्ता पक्ष के तेवर भी आक्रामक दिखे। यहां तक कि अविश्वास प्रस्ताव पर भी लाया गया और आखिरकार इसके मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। विधानसभा में कांग्रेस की आक्रामकता 2023 से तो नहीं है इसका वास्ता। वैसे तो विपक्ष का काम ही कमियों को उठाना और सरकार को आईना दिखाना है, लेकिन कांग्रेस के मिजाज पिछले कुछ दिनों से बदले से हैं। पार्टी के बड़े नेता रोज किसी न किसी मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और घेर रहे हैं। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी उसी की एक वानगी है। ये बात जानते हुए भी कि सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास वाला प्रस्ताव गिर जाएगा, बावजूद इसके कांग्रेस ने इस हथियार का इस्तेमाल किया। सदन में कई मुद्दों के जरिए घेरेबंदी की कोशिश हुई, लेकिन सरकार की तैयारियों के आगे विपक्ष की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कांग्रेस हमेशा सक्रिय रही है। पिछले वर्षों में विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने हर उस मुद्दे को उछाला है, बताया है, आम जनता के सामने लाया है, शासन प्रशासन को बताया है कि कहाँ कहाँ दिक्कत परेशानी गड़बड़ी हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन दोनों मिली भगत है, जिसकी वजह से आज ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार में संभवतः हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। इसके बारे में तमाम तरह की बातें सूचनाओं के आधार पर मिलती जुलती रही है। आप समझिए कांग्रेस अब अविश्वास का क्या ऐसा मत लाने का कोई कारण था? पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और जनता के हितों के लिए लगातार रोज काम कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सक्रिय हैं, पूरा संगठन भी विचार आधारित लगातार लोगों को जोड़ करके और सकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है। कोई कारण नहीं है, बस कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो हो हल्ला कैसे किया जा सकता है? लोगों को यह एक किसी भी मुद्दे पे हम सब साथ साथ हैं, ऐसा एक संदेश देने का पूरा प्रयास है। अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस की आक्रामकता के क्या मायने हैं? तो जानकार बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से माहौल तैयार हुआ है। यात्रा से कांग्रेस के कार्यकर्ता सक्रिय हुए हैं, दिग्गजों की एकजुटता दिखी है। अगर तेवर नरम पड़े तो उत्साह कम हो जाएगा, सवाल उठाने से जनता की नजर रहेगी, विपक्ष की भूमिका का पता चलेगा। इसीलिए सदन से लेकर बाहर तक पार्टी के तेवर तल्ख हैं। यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार के प्रति ये तल्खी 2023 तक रखना चाहती है, ताकि पार्टी के पक्ष में चुनावी बयार बह सके। इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत आक्रामक दिखाई दे रही है, ये बात सही है, और उसकी वजह दो है। एक तो वजह ये है कि अभी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और बीजेपी में अंदरूनी कलह जो सिंधिया जी के जाने के बाद शुरू हुई है वो भी मौजूद है। तो कांग्रेस इस बात से बहुत उत्साहित है, तो उसके कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि उनकी सरकार बन सकती है। तो इस समय कार्यकर्ता भी किसी प्रकार का विवाद या झंझट पैदा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जो है वो एक आक्रामक स्थिति में है। अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा जैसा माहौल आगे भी क्यों रखना चाहती है? तो दरअसल ये बात किसी से छिपी नहीं है। गुटबाजी कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। बड़े नेताओं में ही खींचतान रहती है, बड़े कार्यक्रमों में दिग्गजों में दूरियां दिखती है, सभी बड़े नेताओं की साथ में मौजूदगी कम रहती है। इसीलिए अब हाथ जोड़ो यात्रा पर फोकस है। नई यात्रा से जनता से कनेक्ट होने की तैयारी है। दरअसल कांग्रेस 2018 वाला माहौल 2023 के लिए बनाना चाहती है, क्योंकि 2018 में एकजुटता और लगातार जनसंवाद से पार्टी को जीत मिली थी। 15 साल का सत्ता का वनवास खत्म हुआ था। हालांकि उस वक्त पार्टी के साथ सिंधिया थे, जो अब नहीं है। बावजूद इसके कांग्रेस सक्रियता और एकजुटता से एंटी इनकम्बेंसी को हवा देकर अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहती है, और उसकी झलक सड़क से लेकर सदन तक दिख रही है। कांग्रेस के नेता लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी सदन नहीं चलने देती, जिसकी वजह से जनता के मुद्दे पटल पर नहीं आ पाती। अविश्वास प्रस्ताव को आधार मानकर कांग्रेस ने कई ऐसे मुद्दों को उठा लिया है जिसको लेकर सरकार पर निशाना साधा गया है। हालांकि इस अविश्वास प्रस्ताव में
कांग्रेस भले ही सरकार को न गिरा पाई हो, लेकिन पार्टी ने ये संकेत देने की कोशिश जरूर की है कि 2023 का मुकाबला पार्टी पूरे जोर शोर से लड़ेगी और ये कड़ा मुकाबला होने की पूरी संभावना भी जताई जा रही है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि 2023 को कमलनाथ सबसे बेहतर मौका मान रहे हैं। कमलनाथ के लिए 2023 का चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है, इसीलिए अभी से हर फ्रंट पर मोर्चाबंदी कर रहे हैं ताकि नतीजों के बाद किरकिरी ना हो।